Hello students, welcome to my channel and today we are going to continue nucleic acid and its part second. ओके पार्ट 1 में हमने डीएनए के बारे में पढ़ा था, डीएनए के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था और आज की इस वीडियो में हम आरएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं। आरएनए क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, फंक्शन कैसे करता है, चीज़ों के साथ कैसे कोरिलेट होता है, इन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ओके तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट न्यूक्लिक एसिड पार्ट सेकेंड आरएनए। आई एम प्रीति एंड वेलकम टू बी माय। चलिए देखते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए क्या होता है? आरएनए को हम राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं और ये डीएनए का ही एक पार्ट होता है। डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और उसी में से अगर हम उसके एक स्ट्रैंड को अलग कर दें तो वो आरएनए फॉर्म करता है। ओके मींस कि इट इज अ इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। डीएनए का जो एक इंडिविजुअल स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, उसी को हम आरएनए बोलते हैं और अ सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर, और ये एक सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर के होता है। ओके डीएनए और आरएनए में जो मेन डिफ्रेंशिएट होता है वो सिर्फ यही होता है कि डीएनए के अंदर में जो नाइट्रोजन बेसेस पाए जाते हैं उसमें बहुत एक माइनर सा फर्क होता है। मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में न्यूक्लिक एसिड के पार्ट 1 में जब डीएनए पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि डीएनए के अंदर में अगर हम देखें ये डीएनए और ये आरएनए। ओके डीएनए के अंदर में जो नाइट्रोजन बेसेस थे वो आपके थे एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन और साइटोसिन। आपको याद होगा मैंने एजीटीसी से आपको पढ़ाया था, एजी मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दो, याद होगा आपको। उसी तरह से अगर हम आरएनए के बारे में फॉर्म करें तो एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन और साइटोसिन जो हमने डीएनए में पढ़ा था इसमें बस थाइमीन की जगह में यूरेसिल ऐड हो जाता है। ओके मीन्स एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। ओके बाकी पूरा फॉर्मेशन सेम रहता है, बस ये थाइमीन जो होता है वो यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है तो ये डीएनए आरएनए में फॉर्म हो जाता है। ओके और जब इस यूरेसिल की जगह थाइमीन आ जाएगा तो ये फिर से आरएनए जो होता है वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स ये एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस भी होती है जो हम आगे अभी देखने वाले हैं। ओके तो ये चीज क्लियर हो गई आपको, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है कि जो डीएनए होता है एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन और साइटोसिन के इसमें नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं और आरएनए में सिर्फ थाइमीन की जगह में यूरेसिल ऐड हो जाता है और वो आरएनए में फॉर्म हो जाता है। ओके ये तो थी नाइट्रोजन बेसिस की बातें। अब देखते हैं इसका मेन फंक्शन कैसे होता है। देखिए जो डीएनए का जो फंक्शन होता है वो यही होता है कि डीएनए जो होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रोजेनी में इनहेरिटेड कराता है। ओके और आरएनए का जो मेन फंक्शन होता है वो यही होता है कि आरएनए प्रोटीन को सिंथेसाइज कराता है। ओके प्रोटीन्स जैसा कि हमको मालूम है प्रोटीन्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स ही हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, हमारी बॉडी का जो भी ग्रोथ होता है वो सारा कुछ प्रोटीन पर ही डिपेंड होता है। मीन्स अगर हम बोले तो प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड रेगुलेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड टिश्यूज और सेल्स। ओके तो ये तो हो गया प्रोटीन। बट प्रोटीन को कैसे बनता, प्रोटीन बनता कैसे है, प्रोटीन किस चीज का फॉर्मेशन है? तो यस प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड्स, हमारी बॉडी में जो अमीनो एसिड्स होते हैं वही फॉर्म करते हैं प्रोटीन्स को। 20 ऑफ अमीनो एसिड जब मिलते हैं तब वो एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स कि हमारी बॉडी में जो अमीनो एसिड पाए जाते हैं वो 20 होते हैं। 20 अमीनो एसिड्स जो होते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से आपके जो 10 होते हैं वो एसेंशियल होते हैं एंड जो 10 होते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं। ठीक है अब यहाँ पे ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल प्रोटीन क्या होते हैं इसके बारे में देखिए। एसेंशियल प्रोटीन, एसेंशियल मीन्स हमारी बॉडी को उसकी जरूरत है और नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स मीन्स हमारी बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑलरेडी वो हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट है। तो जो चीजें हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट है उनकी जरूरत नहीं होगी, जो चीजें हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होंगी उनकी जरूरत होगी। ओके तो एसेंशियल प्रोटीन्स जो होते हैं उनकी जरूरत हमको होती है और जो नॉन एसेंशियल होते हैं 10
वो हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये फंक्शन करता है, ये जो एसेंशियल प्रोटीन जो हमारी बॉडी को चाहिए वो हम कैसे लेंगे, अपने फूड से लेंगे, डाइटरी सप्लीमेंट जो भी हम लेते हैं उसी के थ्रू हम ये एसेंशियल प्रोटीन जो 10 की रिक्वायरमेंट्स होती है वो हम अपनी बॉडी में डालेंगे। अब ये प्रोटीन हमारी बॉडी में कैसे जाता है और आरएनए इसके साथ कैसे फंक्शन करता है इसको देखिए। नॉर्मली अगर हम देखें तो आरएनए जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। ओके, आरएनए को अगर हम डिवाइड करें तो आरएनए इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। दैट इज, जो सबसे पहला होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज mRNA, ठीक है। सेकेंड वन इज tRNA, ओके, एंड थर्ड वन इज rRNA, ओके। mRNA मीन्स मैसेंजर आरएनए, tRNA का मीन्स ट्रांसफर आरएनए एंड rRNA मीन्स राइबोसोमल आरएनए। ओके, हमने बोला कि हमारी बॉडी में 20 ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें से 10 एसेंशियल है और 10 नॉन एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल मीन्स हमारी बॉडी में वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, और एसेंशियल जिनको हमको बॉडी को चाहिए, जरूरत है, उसकी रिक्वायरमेंट है, नीड है। तो अब ये जो एसेंशियल प्रोटीन्स हमारी बॉडी को चाहिए, जिनकी नीड है हमारी बॉडी को, इनको रिकॉग्नाइज करने का जो फॉर्म काम होता है वो करते हैं mRNA। ओके, तो यहाँ पे mRNA का फंक्शन क्या होगा, mRNA इट इज एक्ट एज अ टेम्पलेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, mRNA क्या हो करेगा, ये एक्ट एज अ टेम्पलेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। RNA acts as a template of protein synthesis। प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होगी वो शुरू कैसे होगी, mRNA के थ्रू। यही mRNA इन एसेंशियल प्रोटीन्स, भाई हम तो दिन भर में जो भी खाना खाते हैं उसी से जो भी प्रोटीन्स हम लेंगे अपने खाने के थ्रू लेंगे, डाइट के थ्रू लेंगे, तो उसमें बहुत सारे तरह के प्रोटीन्स हम ले सकते हैं ना। उसमें से जरूरी कौन सा है, जो अमीनो एसिड को मीन्स कौन से अमीनो एसिड जरूरी है हमारी बॉडी में जो प्रोटीन को फॉर्मेट कर सकते हैं, प्रोटीन को बना सकते हैं, तो वो जो एसेंशियल होंगे अमीनो एसिड्स उनको पहचानेगा mRNA, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये टेम्पलेट की तरह काम करेगा। अब इसने वो 10 एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स हैं उनको पहचान लिया, और पहचान के फिर वो tRNA को इसको दे देता है, ठीक है। तो tRNA का फंक्शन क्या करेगा, mRNA ने mRNA जो है आपका, उसने अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज कर लिया और उसने अब tRNA के पास उसको दे दिया। tRNA अपने पास में उसको स्टोर करके रखता है, कैरी करके रखता है। मीन्स ये क्या करता है, कैरी करेगा, इट इज कैरी टू प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स, ठीक है ना। अमीनो एसिड की जो सीड्स होती हैं, अमीनो एसिड्स का जो बंडल होता है उसको ये कैरी करता है। मीन्स जो रिकॉग्नाइज किए गए या एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं उनको कैरी करके रखता है tRNA। अब इसने जब कैरी किया तो कैरी करके अपने पास रखेगा, उसके पास वो आगे ट्रांसफर करेगा, तो फिर ये ट्रांसफर कर देता है rRNA के पास। बिकॉज rRNA को हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं और उसके पास राइबोसोम है, तो ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोटीन्स में, क्योंकि राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन को फॉर्मेट करना। मैंने अपनी सेल की वीडियो जब आपको पढ़ाई थी, सेल जब पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था राइबोसोम का जो फंक्शन होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, और ये है rRNA मीन्स राइबोसोमल आरएनए। इसके पास राइबोसोम होने की वजह से ये जो अमीनो एसिड जो tRNA कैरी कर रहा है वो इसको जब ट्रांसफर करेगा तो ये राइबोसोमल आरएनए उसको प्रोटीन में सिंथेसाइज कर देगा, मीन्स प्रोटीन को वहां पे बना देगा। तो ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जो आरएनए होता है वो 3 टाइप्स का होता है, mRNA, tRNA और RNA। mRNA क्या करता है, इट इज एक्ट एज अ टेम्पलेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो
एसेंशियल प्रोटीन अमीनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी को जिनकी रिक्वायरमेंट है, उसको वो रिकॉग्नाइज करते हैं और रिकॉग्नाइज करके वो उसको ट्रांसफर कर देते हैं टीआरएनए के पास में। टीआरएनए उसको कैरी करता है, अपने पास में होल्ड करके रखता है और फिर वो उसको आगे पहुंचाता है आरआरएनए के पास में। आरआरएनए जो होता है उसके पास राइबोसोम्स होते हैं, तो वो राइबोसोम्स इन अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन्स में, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये जो तीनों प्रोसेस हैं ये एक रिएक्शन के थ्रू हम इसे शो कर सकते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया है। चलिए देख लेते हैं रिएक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हम डीएनए से बनाते हैं आरएनए, ओके। डीएनए से नॉर्मली हम एमआरएनए बनाते हैं, बट आप यहाँ पे देखिए डीएनए जो कन्वर्ट होता है वो होता है आरएनए में, ठीक है। डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है और आरएनए वापस से डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इट इज द इंडिविजुअल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। जो आरएनए होता है वो डीएनए का ही एक सिंगल स्ट्रैंड है। मीन्स अगर हम डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करते हैं तो आरएनए वापस डीएनए में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो आपके रिवर्स रिएक्शन का साइन, यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन का साइन पता है ना आपको, इस तरह से लगता है, जो जिसको हम लोग कैटालिस्ट का भी साइन, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैटालिस्ट का भी साइन इसको हम बोलते हैं। डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो सकता है और आरएनए जो है वापस से डीएनए में कन्वर्ट होता है। डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ओके। और आरएनए जब वापस डीएनए में कन्वर्ट होता है तो वो क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ओके। तो ये होता है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए को हम डीएनए में कन्वर्ट अगर करें, मीन्स डीएनए से डीएनए बनाना, डीएनए से ही डीएनए बना देना, क्या होगा? कॉपी उसकी हो जाएगी ना, डीएनए से डीएनए बना देना। तो डीएनए से डीएनए बना देना रेप्लिकेशन। तो हम बोलेंगे कि अगर हम डीएनए से डीएनए बनाए तो हम बोलेंगे कि ये क्या होता है? इट्स अ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो डीएनए से डीएनए बनेगा, आरएनए से आरएनए बनेगा, वो भी रेप्लिकेशन हो गया। मीन्स अपने जैसे ही कॉपी बना देना, रेप्लिकेशन हो गया। डीएनए आरएनए में जब कन्वर्ट होता है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा। आरएनए जब वापस से डीएनए में कन्वर्ट होगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और आप याद रखिए, आरएनए जो डीएनए में कन्वर्ट होता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपने आरटीपीसीआर जो पढ़ा हुआ है, जो हमारा अभी जो कोविड है, कोरोना वायरस है, वो एक आरएनए वायरस ही है। और उसमें क्या होता है, वो क्या करता है? बहुत सारी कॉपीज बनाता चला जाता है, अपनी जैसी कॉपीज बना जाता है, रेप्लिकेट करता चला जाता है और एक चेन सीरीज बना देता है। यही तो हो रहा है ना अभी जो हमारा कोविड फैला हुआ है। तो ये जो आरएनए होता है इसको सबसे पहले हम डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, तभी तो कहते हैं कि भैया आरटीपीसीआर करा लीजिए, आरटीपीसीआर टेस्ट करा लीजिए। तो आरटीपीसीआर क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइजिंग चेन रिएक्शन, ठीक है। और ये कुछ भी नहीं है। मीन्स कि आरएनए को हम पहले डीएनए में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये एक प्रोसेस होती है जो लैब में होती है, वहां पे यही आपका चलता है कि जो आरएनए होता है वो डीएनए में पहले कन्वर्ट कराया जाता है, इसीलिए हम उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस बोलते हैं। और यही आपका आरटीपीसीआर भी कहला सकता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइजिंग चेन रिएक्शन, ओके। ये तो हमने पढ़ा, डीएनए से आरएनए बनाना, आरएनए से वापस डीएनए बनाना, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बट जब ये आरएनए कन्वर्ट होगा प्रोटीन में तो क्या होगा? हमने क्या बोला कि आरएनए का फॉर्मेशन क्या होता है? प्रोटीन को फॉर्मेट करना, सिंथेसाइज करना। ये आरएनए जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटीन्स में, ठीक है। जब ये आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होगा तो जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? दैट इज ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ओके। एक बार ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो जाती है और प्रोटीन फॉर्म हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाता है, तो फिर ये रिवर्स नहीं हो सकता, ओके। मीन्स प्रोटीन बन जाने के बाद में ये रिएक्शन वापस नहीं आ सकती है। अब हम ये नहीं कह सकते कि प्रोटीन बन गया तो प्रोटीन से फिर से आरएनए बन जाएगा, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। प्रोटीन जब फॉर्मेट हो जाता है, प्रोटीन का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो रिएक्शन वहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो मीन्स हमने क्या पढ़ा कि डीएनए फॉर्म करता है आरएनए को,
आरएनए, डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से फिर से डीएनए बन जाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और जब ये आरएनए जो होता है प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है तो हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये जो आपके रिएक्शन है इसको ध्यान में रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। एमआरएनए, एमआरएनए क्या होता है? दैट इज मैसेंजर आरएनए, जैसा कि मैंने आपको बताया। और मैसेंजर आरएनए पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैसेंजर आरएनए जो होता है वो एक एक्ट करता है एज ए टेम्पलेट की तरह, मतलब प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन जो सिंथेसाइज होता है, उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो एमआरएनए से ही होती है। ठीक है, एमआरएनए को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे जैकब एंड मोनेट, जिन्होंने 1958 में इसको डिस्कवर किया था। ओके, जो हमारे ह्यूमन सेल्स है उनमें जो हमारा प्रोटीन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? 100,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन, इतने ज्यादा मात्रा में वो प्रोटीन को फॉर्मेट करते हैं और सभी के साथ उनका एमआरएनए होता है। ठीक है ना, तो एमआरएनए यहाँ पे जो है वो आपका मेन है। तो यहाँ पे कुछ चीजें और है कि एमआरएनए क्या होता है? मैसेंजर आरएनए होता है, यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कोड करके अपने ऊपर रखता है। मीन्स जो डीएनए की कॉपीज होती हैं, डीएनए के जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं वो इसी एमआरएनए के ऊपर जाके कॉपीराइट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि जो एमआरएनए होता है वो 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, एमआरएनए जो होता है उसको हम 2 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक। ठीक है, पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है? नॉर्मली प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है और मोनोसिस्टोनिक जो होता है वो यूकैरियोट्स में मिलता है। ठीक है, पॉली का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, पॉली मीन्स होता है 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, तो पॉलीसिस्टोनिक जो एमआरएनए होता है वो क्या करता है? दे हैविंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू कोड मोर देन 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ओके, और मोनोसिस्टोनिक जो यूकैरियोटिक में पाया जाता है, जैसे प्लांट और एनिमल्स में, ह्यूमंस में, तो दे कोड जेनेटिक इंफॉर्मेशन ओनली 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ओके, तो यहाँ पर ये सिंपल सा एक आपको नोट लिखा हुआ है जो इम्पोर्टेंट है कि पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या होता है तो आप उसको इजीली डिफाइन कर सकते हो। पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं और मोनोसिस्टोनिक जो होते हैं वो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज और है कि अगर आपसे पूछते हैं कि आरएनए किस तरह की रिएक्शन है, किस तरह का ये फंक्शन है, किस तरह हम इसको रिएक्ट करवा सकते हैं, तो आरएनए एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। ठीक है, एनाबॉलिक कैसे है? एनाबॉलिक क्या होता है? एनाबॉलिज्म क्या होता है? देखिए, एनाबॉलिज्म जो होता है जब छोटी छोटी चीजें मिलकर कोई बड़ी चीज का फॉर्मेशन करती हैं तब हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है, और जब एक बड़ी चीज टूट टूट के किसी छोटी चीज में कन्वर्ट हो जाती है तब हम उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि एनाबॉलिज्म, अभी हम प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं, 20 ऑफ अमीनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। और अगर हम एज एग्जांपल ले ले, जैसे हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, जो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है वो एंजाइम्स के थ्रू पहले टूटता है। एंजाइम्स पहले उस फूड को तोड़ते हैं और फिर वो हमारी बॉडी के अंदर में जाके हमारे ब्लड में जाके एसिमिलेट होता है। ओके, तो वो कैसी रिएक्शन है? वो एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। मीन्स पहले हमारे खाने को तोड़ा गया और फिर वो जाके बॉडी में एसिमिलेट हुआ, तो ये एक कैटाबॉलिज्म हो गया, कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गई। और एनाबॉलिज्म जब हम छोटी छोटी चीजों को मिला के कोई एक बड़ी चीज बनाते हैं तो उसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो आरएनए की ये जो प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस की, दिस इज द एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये तो था आपका आरएनए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डीएनए के जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से हम उसको अगर स्ट्रैंड्स को अलग करें तो आरएनए का एक सिंगल स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसमें आपको न्यूक्लियो बेस दिखाई देंगे और कोडॉन्स दिखाई देंगे। ठीक है, न्यूक्लियो बेस क्या होते हैं और कोडॉन्स क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये था आरएनए का कुछ बेसिक फॉर्मेशन, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैं यहाँ आपके सामने लेके आई हूँ। ठीक है, तो इसकी जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी समरी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ से उसका पीडीएफ निकाल सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन यू कैन ऑल्सो टेक, ताकि आपको अपने नोट्स को कैरी करने में ईजी हो जाएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगी एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियोस अच्छे लगे तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, जय हिंद।